एक एक समय कीमती है, एक एक समय कीमती है, पर फिर क्या करे, हमारे पास समय ही नहीं है समय को समझने के लिए। बहुत अच्छी बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी, कौन तुम्हें 84 लाख चक्कर योनियों में घुमा रहा है? कोई दूसरा नहीं है। इस संसार का कर्ता भी मैं हूं, करण भी मैं हूं, और कर्म रूपी भी मैं ही हूं। अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। जितना जितना पाप और जितना जितना दुख मैंने आज तक भोगा है, मात्र और मात्र उन इंद्रिय विषयों के पीछे ही भोगा है। रात में भोजन, अपक्ष खाना, अविवेक से जो जो मैंने इंद्रियों के भोग भोगे हैं, वे परिपूर्ण रूप से मुझे ही दुखी कर रहे हैं। नहीं खाते रात में, नहीं खाते अपक्ष। अरे अभी ऐसा कह रहे हो, थोड़ी देर में बता दूं क्या, उस दिन जैसे सबकी मुंडी ऐसी ऐसी हो जाएगी। भले ही चंद्री जी आप प्रति हो ऐसा नहीं खा रहे हैं, पर भोगों के इतने संस्कार है, 8 दिन महीने 2 महीने में एक आध बार सपने में तो आप बोलो ना, अभी तो ऐसा जोर से कर रहे थे, अब धीरे से ऐसी हो रही है। ये संस्कार है मां, अनादि के संस्कार है। कम से कम सत्य को स्वीकार तो कर लो कि मुझसे गलती हो रही है। आज तक हमने इतना बढ़िया सुरक्षा कवच अपने अगल बगल में धारण करके रखा था, हमें यही लगता था कि हम पाप करते नहीं हैं, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। छोटी छोटी गलतियों का मां एहसास हो रहा है 4 दिन से कि कितनी हम जिसे धर्मात्मा की क्रिया समझते थे, वे धर्मात्मा की क्रिया भी सावध्य थी, पाप को उत्पन्न करने ही वाली थी। किसके लिए किया? सब कुछ दूसरों की गुलामी, दूसरों की नौकरी, दूसरों का दास बनना भी हमने मात्र इंद्रिय भोगों के निमित्त से ही स्वीकार किया, अन्य कुछ नहीं। एक क्षण का आनंद, मात्र और मात्र एक क्षण का आनंद, और जिंदगी भर की गुलामी नहीं है, नहीं है, है। एक क्षण का मात्र आनंद, इंद्रिय सुख भोगने के तुरंत बाद लगता अरे यार नहीं करना चाहिए था, पर करते समय भूल जाता है। करने के पहले मीठा लगता है, पर करने के बाद समझ में आता है अरे अरे क्यों किया मैंने। बाद में पछता रहा है, पहले ही समझ जाता ना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 84 के चक्कर तोड़ने की शक्ति तेरे ही भीतर है, इसलिए समझ ले 84 लाख योनियों को। कुंद कुंद स्वामी 35 नंबर के श्लोक में उस 84 लाख योनियों के विषय में समझा रहा है। किसने दिलाई ये 84 लाख योनियां? कोई दूसरा करता नहीं है, करता भी मैं, मेरे करण परिणाम ही साधन थे, और मैं ही उस कर्म को प्राप्त होता रहा, अन्य कोई भी नहीं हो रहा। समझो कैसे संयोग वियोग को प्राप्त किया, फिर उस संयोग वियोग में कैसा आर्द्र रौद्र ध्यान हमने किया, नहीं किया? 24 घंटे मात्र आर्द्र और रौद्र ध्यान के अलावा हमने कुछ नहीं किया। कभी धन का संयोग, कभी इष्ट का संयोग, कभी अनिष्ट का संयोग, कभी ना कभी इस लाभ अलाभ इष्ट संयोग वियोग में ही हम दुख और दुख को ही भोगते रहे। कभी मान की अनुभूति की, कभी अपमान की अनुभूति की, पर ये मान अपमान भी मात्र लगा हुआ है, एक संसार का चक्र है, यह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। पढ़ लो श्लोक को, समय हो गया है, समय हो गया है वकील साहब, समय हो गया है। पढ़ लो 2 श्लोक को। पढ़ते हैं 35 और 36 नंबर के दोनों श्लोकों को। निश्चिदर्धादु सत्य तरुदस वेलिंद्रिये सुचेव सुरनियति चौरो 14 मणि सदस्सा संयोग विपजोगम
लाहालाहं सुहं च दुःखं च संसारे भूदानं होदीहुमानं तवाहमानं च। क्या कह रहे हैं? निश्चतर धातु सत्य, एक एक पर्याय में एक एक योनियों की संख्या बता रहे हैं कि नित्य निगोद से ये जो जीव निकला था, जब ये जीव नित्य निगोद में निकला था, उस नित्य निगोद से निकलने के पहले उस नित्य निगोद में उसने कितनी योनियों को प्राप्त किया। हमने भव परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल सभी परावर्तन को समझा। नित्य निगोद की भी वह जघन्य से उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करने वाले भाव परावर्तन को भी समझा। ऐसे उस नित्य निगोद, इतर निगोद के उस जीव ने प्रत्येक के 7-7 लाख योनियों को प्राप्त किया। एक योनि में एक जघन्य, उस एक योनि की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक, पुनः दूसरी योनि की करते करते 7 लाख योनियों की जघन्य से उत्कृष्ट आयु, जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति, उन सबको प्राप्त करते करते जीव उस 7 लाख नित्य निगोद की, कितनी 7 लाख नित्य निगोद की योनियों में भटका। फिर पुनः इतर निगोद की 7 लाख, थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर नित्य से इतर में पहुंचे, वहां भी 7 लाख। फिर धातु सत्य तरु 10, यानी धातु यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इसको वह कर्णानियों की भाषा में धातु कहते हैं। ये नित्य निगोद, इतर निगोद और पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके प्रत्येक के 7 यानी 7 लाख प्रत्येक के, ऐसे उनकी 7 लाख योनियों को फिर तरु 10, यानी तरु यानी वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक की भी 10 लाख योनियां, 10 लाख योनियां। उस एक एक देखो ना, कितने कितने अनेक अनेक प्रकार की वनस्पति होती है। मात्र बड़ी बड़ी नहीं, वे छोटी छोटी घास जैसी उगने वाली भी छोटी छोटी वे वनस्पति कायिक है। ऐसी 10 लाख योनियों को भी हमने प्राप्त कर लिया वनस्पति कायिक के। वनस्पति कायिक के 10 लाख। पुनः विकलेन्द्रिय सुच्छेव, जो विकलेन्द्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जो ये विकलेन्द्रिय है, उन प्रत्येक के 6 लाख, उसके 6 लाख उसको प्राप्त कर लिया। फिर सुर निरीय तिरीय यानी देव, नारकी और तिरियंच यानी पंचेंद्रिय पर्याय के चौरों, प्रत्येक के 4, देव के 4, मनुष्य के 4 और देव के 4, नारकी के 4 और त्रियंच के 4, ऐसे 4 लाख उनके हो गए। और 14 मुणवे मनुष्यों के 14 लाख योनियों को भी उस जीव ने प्राप्त कर लिया। ये कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हो गई। 42, 10, 6, 12 और 14 इनको जोड़ने से ये 84 लाख जीवों की कुल योनियां कही गई। उसमें एक एक योनि को ऐसी कोई योनि शेष बची, ऐसा कोई स्थान शेष बचा कि जहां जन्म मरण नहीं किया। प्रत्येक योनि में जघन्य से उत्कृष्ट सब कुछ प्राप्त करते करते सदियां बीत गई, पर फिर भी मोह की नींद नहीं खुली। मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुम्हें जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। उपदेश सुन लिया हमने, एक कान से और दूसरे कान से निकाल कर कह दिया, हाँ महाराज जी आपको तो क्या है, आप तो कहते ही रहते हो, अब हमें तो शहद की बूंद मिल रही है, हमें तो सब कुछ देखना है, देखते रहो।
शहद की बूंद जैसे इंद्रिय भोगों में उलझने से या मधुमक्खियों को हटाने की व्यवस्था बनाने के चक्कर में अपनी पर्याय को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये संसार में प्राणियों के साथ संयोग विपजोगम, संयोग और वियोग ये तो लगाई है, बाकी के निमित्त से नहीं, इस पर्याय के स्वयं के निमित्त से सोचो ना। जो वह शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वह ऊर्जा वकील साहब आज शेष है? जो 25-30 साल पहले थी, जिसका संयोग था उसका आज वियोग हो चुका है। आज जितनी है 25 साल बाद और बचेगी? 25 साल तो बहुत हो गया, एक साल में ही व्यक्ति कहाँ का कहाँ हो जाता है। समझो, सोचो, विचार करो। ये संजोग विपजोगे, लाहा लाहम सुहम च दुखम च, लाभ अलाभ व्यर्थ में भी लगता है, घाटा हो गया, कोरोना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे ये तो लगाई है, जब पैसे मिलते हैं, लाभ होता है, तब बगल वाले को कहने जाते हो क्या? नहीं जाते कि इतना लाभ हुआ। अब अलाभ हुआ है तो क्यों रो रहे हो? ये तो नियम है संसार का, ऐसा ही होगा। लाभ है तो अलाभ होगा, सुख है तो कल दुख मिलेगा, और आज दुख है तो कल सुख ना सुख मिलेगा। ये संसार का चक्र है। संसारे भूदानम होदिदो, भूत जितने जितने ये संसार के भूत है ना, कौन भूत? ये सब भूत ही तो बैठे हैं, प्राणी जीव। वे भटकने वाले भूत नहीं तो को वो भूत वे नहीं, जीवों को भूत कहते हैं। ये जितने जितने भूत बैठे हैं उनका नियम से सभी प्राणियों के साथ आज तक यही हुआ। नहीं हुआ? सबके साथ हुआ। इस युग के प्रथम तीर्थंकर के साथ लाभालाभ हुआ। उनको वह चक्रवर्ती जिसका कभी अपमान नहीं होता, चक्र खंडित नहीं होता, ऐसे भरत चक्रवर्ती का भी अपमान हुआ चक्र रोककर, और हम रो रहे, हमारा अपमान हुआ, हमारे मान की पुष्टि नहीं हो रही। अरे क्या रो रहा है? जिस चक्रवर्ती के निमित्त से वह भारत नाम था, ऐसे भरत चक्रवर्ती के भी मान का खंडन हुआ, अपमान हुआ था। हम क्यों बिलख रहे हैं? ये प्रत्येक जीवों के साथ होता आया है। मैं कोई आसमान से टपका हुआ विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। बनने वाले भगवान के साथ यह हुआ। करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति वाले 14 रत्न 9 निधि के अधिपति चक्रवर्ती के साथ हुआ। हमारे पास तो चंद्रे जी ईंट ढोने वाला भी नहीं है, फिर भी हम इतराते हैं, मान अभिमान में जीते हैं। ये तेरा स्वभाव नहीं है। संसार में प्रत्येक प्राणी को यह नियम से प्राप्त होते ही है। यही संसार का नियम है और यही संसार है। यही संसार है। व्यर्थ में कषाय कर कर तीव्र परिग्रह को जोड़ कर कहाँ ले जाओगे चंद्र जी? कहाँ ले जाओगे? जितना बोझा, कभी उस पेट पर बोरा लेके जाने वाले व्यक्ति को देखा? पेट पर बोरा डालकर वजन उठा के ले जाने व्यक्ति को देखा? अगर 25 किलो का बोरा है तो कम जो वही 50 का है तो और झुकता है। कितने अच्छे से पता है, कितने अच्छे से पता है। जितना बोझा वकील साहब पीठ पे ज्यादा लादोगे ना, उतने ज्यादा जाके झुकोगे नरकों में, ये पक्का मान लेना। हाँ, जब सामने साक्षात ज्यादा वजन पीठ पे होता है तो व्यक्ति झुका दिखता है। फिर जो साक्षात परिग्रह के वजन से दबा है उसके नरकों में क्या स्थिति होगी? ये सब कुछ और सब कुछ कराने वाला कोई है तो ये इंद्रियों के विषय है। इससे बचने का प्रयास करो। मत दो माँ, निमित्तों को दोष मत दो। आज तक हमने निमित्तों को दोष दिए, उनके कारण ऐसा हुआ, घर वालों के कारण ऐसा हुआ, बेटे के कारण, बेटे के पिता के कारण। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये मात्र कहने की और दिखाने की बातें होती है। स्वयं के भोगों की पुष्टि हो रही है, स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, विषयों की पुष्टि हो रही है, इसलिए तुम दूसरों की नौकरी कर रहे हो।
दोनों टाइम का भोजन बुरा नहीं मानना वकील साहब, पर परम सत्य यही है, दोनों टाइम का भोजन व्यवस्थित मिल रहा है, इसलिए बेटे की माँ दिख रही है, माँ 4 दिन भोजन बंद कर देना, एक दिन नमक कम, एक दिन मिर्च ज़्यादा डाल के खिलाना, फिर पता चलेगा वे कितना कौन कितनी घर की व्यवस्था करता है। परम सत्य है, परम सत्य है। वे भी तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, पैसे ला के दे रहे हैं, आप जितना सुनाते हो चुपचाप सुन लेते हैं, इसलिए आप भी का काम चल रहा है। ताली दोनों हाथ से बज रही है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। वे कमाना के देना बंद कर दे वकील साहब, 4 दिन के ना मैं नहीं कमाऊंगा, फ्री में खाऊंगा, कह देगी नहीं दूध लाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगी, तब तो मैं भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं है ना। विचार करो हम क्यों व्यर्थ में उलझे हैं, व्यर्थ में उलझे हैं। ये संयोग वियोग संसार का चक्र छोड़कर उस नित्य निगोद से कितनी 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 प्रचंड मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी है। हम बस एक सीढ़ी और बची है भगवत्ता की, उसे प्रकट कर लो, नहीं तो फिर सर्प गटक जाएगा। सांप सीढ़ी याद है ना, 98 तक पहुंचे हो, 98 तक पहुंचे हो, मनुष्य पर्याय जैन कुल सब कुछ मिला है, बस 98 के बाद एक आ गया आंकड़ा तो पहुंचे 10 पे, और 2 हो गए तो जीत गए। ऐसे ही 2 पर 2 आंकड़ा आ जाए, 100 पे पहुंच जाओ, परमात्मा बन जाओगे। क्योंकि अन्य कोई 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 परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई पर्याय नहीं है जो तुम्हें भगवान बनाएगी। इसलिए समझो और समझो, समय आपका हो गया है, समय हो गया है। चंद्र जी कब समझोगे? उठ रे चेतन तुम्हें जगावन को, तुम्हें तो जगा रहे हैं, पर हम जगे कैसे महाराज, चिमारू पड़े हैं जगे को। जो सोए वो जगे, हम तो सोए नहीं है। सोचो, विचार करो, जागो जागो, अपनी स्वयं की आत्मगाथा को पहचानो और अपना स्वयं का कल्याण करो। समय आपका हो गया है। करेंगे पुनः समय पर। कुंद कुंद स्वामी ने जो भाषाणोपेक्षा के द्वारा संसार भावना का व्याख्यान किया है, उस संसार की विचित्रता को समझने के लिए कल पुनः समय पर आते हैं। नहीं आएंगे समय पे, समय को समय पे समझना है तो बहुत थोड़ा शेष समय बचा है वकील साहब, बहुत थोड़ा शेष समय बचा है। छठे काल का कह रहा हूँ वकील साहब, छठे काल को पहुंचने के लिए कह रहा हूँ। मैं कुछ अलग कहता हूँ, आप कुछ अलग समझ रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ बहुत थोड़ा समय बचा है। पंचम काल का नहीं मानोगे तो छठे काल में जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत थोड़ा समय बचा है। अब जिसका चाहे लगा लो, पर बहुत थोड़ा समय बचा है। कल करते हैं पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की